रचना के लिए हरियाणा सरकार ने राजस्व आपदा प्रबंधन नागरिक उड्डयन एवं नगर परिषद चेयरमैन पूनम यादव जी, सम्मानित सदस्य। इसकी कल 24 तारीख को दोबारा परमिश करवानी गई है और जैसे ही परमिश रिपोर्ट आएगी सर उनका अपडेट होगा। क्या डेट थी? सफाई के आदेश दिए थे, उस दिन क्या डेट थी? आज तुमने 24 मई को इतने महीने के बाद ग्रीवेंस कमेटी हुई है, इतने देर तक सफाई में क्या चीज थी ये बताया सर हमने रेलवे डिपार्टमेंट में 4 अभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट को छुट्टी ली थी 4 बार किसको ली थी? 4 बार छुट्टी ली थी, 4 बार छुट्टी जवाब हमने उसका उसकी करके उसको रोज नंबर को कायम किया था तो वो कायम नहीं हो पाया, तो हमने पहले फिर दोबारा उसकी 24 तारीख को किसान नहीं कर दी। ग्रीवेंस कमेटी की पहले 4 महीने से कुछ नहीं मिल रहा था। ग्रीवेंस कमेटी के डेट बैठती सारा रिकॉर्ड मिल गया, इन्होंने लंबाई से कैसे तकल्लुफ़ मीटिंग कर दिया। सर वो तकलीमा आपकी नहीं मिला है, जो पुराना रिपोर्ट का जो तकलीमा है उसका कोई रिपोर्ट नहीं मिला, तो जिस जो रिपोर्ट हमारे पास उपलब्ध था उसी आधार पर करके जो पैमाइश पिछली पैमाइश आई थी सर, वो पैमाइश ये पैमाइश बिल्कुल सेम आई है, कोई जहाँ पीछे निशान आए तो वही निशान है, कोई निशान आए उससे आप सेटिस्फाइड हो? वही निशान ठीक है, सेटिस्फाइड हो आप? तो आपका पास ये रिपोर्ट आप बनाकर देने में कितना टाइम लगाओगे? सर आज ही देखिए आज तो भैया आज कल तक दी क्यों नहीं? रिपोर्ट बनाने में कितने घंटे लगते हैं? सर उसमें रिपोर्ट की दिक्कत रहती सर, पिछला रिकॉर्ड कितना दिन से तहसीलदार हो तुम यहाँ पर? मैं सर 2 साल से हाँ 2 साल से इसको जरा सेक्शन 7 चार्जशीट जरा 7 के अंदर रूल 7 के अंदर चार्जशीट करो कि 4 महीने के अंदर ये रिपोर्ट नहीं दे पाया, ततीमा कटा हुआ नहीं था, ततीमा आज भी नहीं कटा हुआ, आज भी इसने पैमाइश करके इसका निवारण करा है, इसकी जरा चार्जशीट जरा एक बार देखिए। 4 महीने लगे तो ये स्टार्टिंग में अंडर रूल 7 में चार्जशीट किया गया है। सस्पेंशन होने में भी सिर्फ मुझे कहना ही है 2 मिनट में सस्पेंशन हो जाएगी, लोगों को तंग ना करें, जो आदेश दिए गए उसे फटाफट करके उसका निवारण कर देना चाहिए था। भले इस मीटिंग में तो ये आना चाहिए था कि आदेश हुए, ये 3 महीने पहले इसका हमने इस व्यक्ति को जो है इसका सारा काम करके इसकी कंप्लेंट का निस्तारण कर दिया है, ये काम होना चाहिए था। लेकिन ये 4-5 महीने तक वो सितंबर नहीं कटा, उसके बाद तो आज भी तो वही पोजीशन है, ये पोजीशन पे पहले बाजी कर देते, तो इसलिए जरा ध्यान रखें। उसके लिए मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। एक तो शहर की सबसे बड़ी समस्या है कि पहले हमारी कुछ प्रॉपर्टियां जिनका सभी लोग बिल भरा करते थे, वो यासी कंपनी ने जब सर्वे करी तो वो अनअप्रूव कर दी, उससे लोग अपना मकान दुकान बेच नहीं पा रहे हैं और शहर के सभी गणमान्य पार्षद खड़े हैं, इनको बड़ी दिक्कतें आती है कि उनको क्या जवाब दे। प्रॉपर्टी आईडी में हाँ, नगर परिषद के अधिकारी से जब भी कहते हैं तो वो ये कहते हैं कि भाई हमने सारे टैक्सों की एडवाइस करके चंडीगढ़ भेज दी है, तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मतलब सर एक सब प्लीज एक 3-4 सदस्य। नंबर 2, जब से डीएमसी साहब आए हैं तब से हमारे नगर परिषद के सारे काम रुक गए, किसी भी कागज पे साइन नहीं करते हैं, सारे हमारे टेंडर रोके पड़े हैं और 10,000 रुपए तक का काम जो ईओ को पाबंदी करने की वो भी इन्होंने रोक दी है, जिससे शहर में हैंडपंप ठीक नहीं हो रहे, छोटे मोटे नाली नाले ये ठीक नहीं हो पा रहे। नंबर 3, शहर में गंदा पानी आ रहा है, पीने की बिल्कुल व्यवस्था नहीं है, एक्शन पब्लिक हेल्थ कोई सुनवाई नहीं कर रहा है और इससे शहर में ट्राई हो रही है। सभी पार्षद खड़े हैं और आपके आने का इंतजार कर रहे थे कि डीएमसी की सारी बात आपके दरबार में कही जाए और शहर की जो समस्या है और जो मेन समस्या प्रॉपर्टी आईडी की पिछले कई सालों से चल रही है, इसको सर आप देखने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक जो लाल डोरा हमारा है जी, उस पर भी बहुत स्लो कार्रवाइयां चल रही है, कोई भी काम
व्यवस्थित रूप से नहीं हो रहा है। नगर परिषद का बहुत बुरा हाल हो चुका है, जबकि आप निकाय मंत्री हैं और आप हर महीने आते हैं, लेकिन अधिकारियों को कोई भी डर नहीं है आपके नाम का। बताइए जरा। नमस्कार सर, मैं ये मेरे पास कोई कंसर्न लेके आज आपने ज्वाइन कब किया? सर मैंने 3 महीने पहले जो आप गए थे कमेटी सर आप टीएमसी के पास जाने की कोशिश करते हैं। मेरे वार्ड में हैंडपम्प खराब हैं, उनको रिपेयर करने के लिए आप साइन करो। 10,000 तक के 5 हैंडपम्प रिपेयर करवाने थे। इन्होंने कहा मैं साइन कर दूंगा, आप अपना पेपर ईओ साहब को दे दो। ईओ साहब जब लेके गए तो इन्होंने कोई साइन नहीं किया। सर बोल के और सबको करका देते हैं, ऐसे शहर पूरा खराब हो रहा है हमारा। इनसे कहो कि काम करें, काम नहीं करें और फाइलें रोक रखी है सारी। हमारे जितने भी टेंडर है सबके ऊपर कुछ ना कुछ 1 महीने से छुट्टी पे है और कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शन लगा के भेज देते हैं। अब ये पेपर बदलो, अब ये बदलो, जो भी कराना है लेकिन कराएं, लेकिन व्यवस्था को खराब ना करें शहर की। इसके अलावा मेरे पास ईओ के द्वारा और भी रकम की फाइल तब नहीं की ये आपके दफ्तर में बहुत सारी महिलाएं पेंडिंग पड़ी हैं सर, ऐसा ये चुनिंदा पार्षद है, इनका डेली काम पड़ता है। ये रोज 10,000 पब्लिक के जवाब दे होते हैं और आपके पास जो इतनी सारी समस्याओं को लेकर आते हैं। थोड़ा सिंपैथेटिकली सोचिए और इस काम को करें। और मुकेश एक जरा वहाँ से हेड ऑफिस से डेलीगेशन भेज के जरा चेक कराना कितनी फाइलें कब पड़ी हैं, कितने दिन की पड़ी है। ये शुक्रवार तक चेक कराना, इनको रिपोर्ट देना जरा क्या है, इनकी कार्यशैली कैसी है वो जरा देखकर बताएंगे। बाकी इनके साथ जरा सिंपैथेटिकली, और ये पार्षद है 3 महीने आपको ज्वाइन करे हुए हैं, आपने एक भी मीटिंग ली इनके साथ? मंत्री जी, अरे भैया आपका भी तो फर्ज बनता है, इनको बुलाइए, बैठिए। मंत्री जी नगर परिषद में आए थे, लेकिन जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक थी जिसमें 3 तो पेंडिंग वो थे और आज 18 जो है नए मामले आए हैं, उनको संज्ञान में लिया गया और उनका जो भी उचित निर्णय था वो करने का काम किया गया। कुछ जो है दिक्कतें थी उनको पेंडिंग रख दिया गया, रिपोर्ट के लिए कमेटी बना दी है, वो अपनी रिपोर्ट देगी और उसका निर्धारण हो गया। अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर उनका निवारण हो जाएगा और अगली मीटिंग के अंदर उसकी रिपोर्ट आ जाएगी। बिजली पानी की काफी समस्या है, अभी गर्मी बढ़ रही है। सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं, रेगुलर जो है डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता में और सारे एचओडी अपने अपने डिपार्टमेंट के लोगों को बैठकर मीटिंग करेंगे। बारिश आ रही है, ना तो पानी की समस्या कोई हो, ना जल भराव की समस्या हो और ना ही बिजली की कोई समस्या हो, ऐसे आज यहाँ पर आदेश दिए गए। सर नालों की सफाई को देखा था कि हैदराबाद में अधिकारी को मामला आया था, रेवाड़ी को भी आपने कहा नालों की समस्या पूरे हरियाणा में है, इसको लेकर आपने क्या कहते हैं? जो नालों की समस्या के बारे में जो कहा है, पूरे हरियाणा के अंदर टेंडर हो चुके हैं, लेकिन मानसून पहले बिफोर मानसून आ गए, तो आपको पता है नेचुरल क्लाइमेट ही है, लेकिन फिर भी उस पर तेजी से काम हो रहा है। कहा गया है टेंडर प्रक्रिया को शॉर्ट करके इस काम को तेजी से करें क्योंकि एसेंशियल वर्क है, लेकिन मानसून 1 महीने पहले आने की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आई है, लेकिन इस पर जल्दी कंट्रोल पा लिया जाए। शिकायत आती है 2 दिन पहले ही क्यों कार्रवाई की जाती है अधिकारियों के द्वारा? जब आप मीटिंग लेने के लिए आते हैं 2 दिन पहले ही ये निर्देश दे दिए गए हैं कि जो भी कंप्लेंट है अगर उसका ड्यूरेशन 3 महीने से ज़्यादा होगा, उन पर अधिकारियों पे संज्ञान लिया जाएगा कि अब इतनी देर डिले काम में क्यों हुई है। ये अगली मीटिंगों के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ऐसा मेरे संज्ञान में कुछ नहीं है, मैं तो सभी से बाहर भी मिलूंगा, मैं तो बाहर भी मिलूंगा। एक लिमिटेड एजेंडा होता है, ग्रीवेंस कमेटी के अंदर एक लिमिटेड एजेंडा होता है। जिस तरह से डीसी को धमका है, किस तरह से देखता है इस तरह का बिहेवियर? किसने? दीपेंद्र हुड्डा ने रोहतक में जिस तरह की डीसी को धमका है, किस तरह से देखता है? देखिए मैंने वो वीडियो देखा नहीं है, मैंने सिर्फ आप लोगों के माध्यम से सुन रहा हूँ। एक बार मैं वीडियो देख के फिर मैं अपने सर तहसीलदार को चार्जशीट किया गया क्या? तहसीलदार को चार्जशीट किया गया 4 बार कहा गया है कि अंडर रूल 7 उसे चार्जशीट किया गया है, जो काम के अंदर कोताही बरतने के लिए, काम को गैर जिम्मेदाराना ढंग से लेने के लिए और लोगों को दुखी करने के लिए जो भी कार्रवाई होगी उन पर की जाए। मैंने आपके सामने निर्देश दिया है डिप्टी कमिश्नर को भी, पूरे प्रशासनिक अधिकारियों को, क्योंकि वो रेगुलर मीटिंग करें, इस तरीके की बातें ना आए। और लोगों से भी मैं अपील करूंगा अपने विधायकों के साथ महीने में एक बार बैठें और वहां पर इनका निवारण कराएं। इस तरीके की छोटी छोटी समस्याओं के लिए कष्ट निवारण समिति नहीं है। अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है, सरकार की तरफ से दिक्कत आ रही है, कोई पॉलिसी मैटर है, उसको ठीक करने के लिए हम लोग यहाँ बैठते हैं। और मैंने अपने साथी विधायकों से भी रिक्वेस्ट करें और जो अधिकारी काम ना करे उनको कष्ट निवारण समिति में लेकर आए, क्योंकि वो भी मेंबर है और उन पर कार्रवाई करने का काम हम लोग करेंगे।